हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा में सम्मिलित महिला सदस्यों के बारे में संपूर्ण तथ्यों के साथ जानेंगे और इनका हमारे संविधान में क्या योगदान रहा, जैसे सभी तथ्यों के विश्लेषण के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि संविधान सभा में सम्मिलित महिलाओं की संख्या क्या थी, कि हमारे भारत की जो संविधान सभा है इसमें शामिल महिलाओं की संख्या क्या थी। तो देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत हमारे देश का विभाजन हो गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। उसके बाद में हमारे भारत में संविधान सभा का जो निर्माण होना था, उस संविधान सभा में टोटल जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 बची थी। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करवाया गया, उस संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको याद रखना है महिला सदस्यों की। उन महिला सदस्यों के नाम क्या थे उनको भी आपको याद रखना है। तो याद रखिए दोस्तों, जो पहला नाम आता है सुचिता कृपलानी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इनके स्टेट अवश्य याद रखना है कि हमारी जो टोटल 15 महिलाएं हैं ये कौन कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, यानी किस राज्य से थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इन 15 महिलाओं में से 5 महिलाएं तो केवल कहां से थी? संयुक्त प्रांत से थी। तो पहला नाम आ गया सुचेता कृपलानी का, ठीक है। इन महिलाओं की जो विशेष योगदान है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको हम लास्ट में क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि वो 15 महिलाएं कौन कौन से थी। पहला नंबर आता है सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। यहाँ पे संयुक्त प्रांत भी दे सकता है। दूसरा नाम आता है विजया लक्ष्मी पंडित, ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तीसरा नाम आता है पूर्णिमा बनर्जी, इनका भी उत्तर प्रदेश से संबंध है। और चौथा नाम आता है कमला चौधरी का, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थी। और पांचवा जो नाम है वो है बेगम एजाज रसूल का, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नेम की। अगला नाम आता है राजकुमारी अमृता कौर का, जिनका संबंध मध्य प्रांत से है, ये मध्य प्रांत से थी। और जो 7वां है वो है सरोजिनी नायडू, ये बिहार राज्य से संबंध रखती हैं। और 8वां है हंसा मेहता, जो मुंबई से संबंधित थी, मुंबई प्रांत से थी उस समय। और अगला नाम है जी दुर्गाबाई, इनका संबंध मद्रास से था। और जो 10वां नाम आता है वो आता है दक्षियानी बेलायुधन का, इनका संबंध भी मद्रास से है। नेक्स्ट अगले नाम की बात करें, अगले हैं अम्मू स्वामीनाथन, ये भी मद्रास से थी। और अगला जो नेक्स्ट नाम है वो है मालती चौधरी, ये उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है रेणुका राय, ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है लीला राय, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं। और जो लास्ट नेम मिलता है आपको है एनी मस्करिनी, जो त्रावणकोर यानी केरल राज्य से संबंध रखती हैं। यानी ये केरल के त्रावणकोर से संबंधित थी एनी मस्करिनी। यानी कुल मिला के हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि टोटल 15 महिलाएं थी ये संविधान सभा की। इन 15 जो संविधान सभा की 15 महिलाएं थी, उन सभी के हमने यहाँ पे आपको नाम बता दिए। इनको नामों को याद रखना है और ये किन किन स्टेट से बिलोंग करती थी, उन स्टेटों को भी आपको याद रखना है। अब संविधान सभा में जो सम्मिलित महिलाएं थी, उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवं क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम वो जानेंगे कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना है कि जो 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं में से एकमात्र यानी एक महिला मुस्लिम सदस्य थी, उसका नाम क्या है? तो आपको बता दें, बेगम एजाज रसूल। यानी ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में शामिल पहली व एकमात्र दलित महिला कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका नाम है दक्षियानी बेलायुधन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, मद्रास से संबंधित थी, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सम्मिलित महिलाओं में सबसे कम उम्र की महिला सदस्य कौन थी। तो इनका नाम भी दक्षियानी बेलायुधन था। तो यानी याद रखना है कि जो दक्षियानी बेलायुधन थी, ये संविधान सभा की क्या थी? एकमात्र व पहली दलित महिला सदस्य थी और सबसे कम उम्र की महिला सदस्य थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एकमात्र थी देशी रियासतों की और ये कांग्रेस कार्यकारिणी की भी सदस्य थी और इनका नाम है एनी मस्करिनी, ठीक है। एनी मस्करिनी क्या थी? संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला कौन थी। यानी जो हमारा 1947 के बाद हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और उसके बाद में जो कैबिनेट बनाई गई, उस कैबिनेट में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो उसका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। इस प्रकार हमारे भारत की क्या थी? पहली केंद्रीय मंत्री या पहली कैबिनेट मंत्री थी। उनको
उस कैबिनेट में, स्वतंत्र भारत की पहले कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इनको पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला था, हेल्थ मिनिस्टर का पद दिया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी राजकुमारी अमृता कौर थी। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी राज में भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? ठीक है, यानी जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ है, यानी ये अंग्रेजों के राज की बात है, उस समय भारत की पहली महिला मंत्री बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको कि तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। ये हमारी संविधान सभा की सदस्य भी रही थी और इस स्वतंत्र भारत में क्या थी कि किसी स्टेट की यानी किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, वो थी सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की क्या थी? महिला राज्यपाल थी, यानी राज्यपाल थी। और महिलाओं में अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी सरोजिनी नायडू ने ही को पद मिला था। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में सम्मिलित महिलाओं में किसे भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड है एकदम। तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की क्या बनी थी? सीएम बनी थी उस समय। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर भारत में सबसे पहले किसी स्टेट में जो महिला सीएम बनी हो तो वो उत्तर प्रदेश है। और वो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की संविधान सभा में किस राज्य से सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि सम्मिलित थी? तो मैंने अभी बताया था कि 15 महिला सम्मिलित थी और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से थी, 5 महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पर आता है मद्रास प्रांत से 3 महिला प्रतिनिधि थी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान पर कुल कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी संविधान सभा में सम्मिलित महिलाएं तो कितनी थी? 15। लेकिन इन 15 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने भारत के संविधान यानी हम कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर है 8 महिलाओं ने किए थे। हमारे भारत के संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और टोटल संविधान पर भारत के संविधान पर सिग्नेचर करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो थी 284। यानी इन 284 में जो 8 महिलाएं शामिल थी। ये बात आपको याद रखनी है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड पॉइंट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।